हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। तो दोस्तों, आज के ज़माने में पैसा कैसे बनाया जाए? ये क्वेश्चन हर लोग पूछते हैं। लेकिन एक और सवाल है जो इससे भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन ये है कि बिटकॉइन या म्यूचुअल फंड्स, दोनों में से किस एसआईपी से आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा? ये एक फ़ैसला जो आपके फ्यूचर को पूरा कर सकता है और आपके फ्यूचर का पूरा लैंडस्केप भी बदल सकता है। आज हम इसी क्वेश्चन के आंसर को ढूंढेंगे। तो आज का वीडियो देखने के बाद आपका जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा। बिटकॉइन या फिर म्यूचुअल फंड्स, कौन सा आपको मिलियनेयर बना सकता है? वेलकम बैक दोस्तों, वेलकम बैक टू मास्टर म्यूचुअल फंड। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड टॉपिक्स की और साथ ही साथ हम स्टॉक मार्केट को भी कवर करते हैं। हम आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाने में हेल्प करने की कोशिश करते हैं। और आज हम बात करेंगे एक बर्निंग टॉपिक पर, एसआईपी इन म्यूचुअल फंड्स वर्सेज एसआईपी इन बिटकॉइन। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, हम सबका एक ही सपना होता है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। मतलब कि एक दिन ऐसा आए जब हमें पैसों की चिंता ना हो, हम अपने सारे सपने पूरे कर सकें। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अक्सर हम सोचने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं और साथ ही साथ क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती तो हम सोचते समय गलत डायरेक्शन में भी चले जाते हैं। आपको लगता है कि बिटकॉइन में एसआईपी करने से आपको बहुत बड़ा रिटर्न मिलेगा, लेकिन बहुत लोग को ये भी लगता है कि म्यूचुअल फंड में ही एसआईपी करना सही रहेगा। तो दोनों अपनी अपनी जगह पर सही हैं। तो अगर आप सारी सच्चाई नहीं समझते तो आपको डिसीजन लेने में अक्सर परेशानी होती हुई देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, अब हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो कई फंड हाउस हैं जो हमें म्यूचुअल फंड प्रोवाइड करती हैं। हमें अपने रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी के हिसाब से म्यूचुअल फंड को चूज करना होता है। अगर हम ये देखते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर है जिस सेक्टर में आगे जाकर काफ़ी ग्रोथ देखने को मिल सकता है, तो हम उस सेक्टर के लिए बुलिश होते हैं और इस हिसाब से हम सेक्टोरियल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि एक सेक्टर में इन्वेस्ट करना हमारे रिस्क को काफ़ी हद तक बढ़ा देता है, क्योंकि अगर वो सेक्टर में बिकवाली आती है या फिर किसी भी रीज़न से हमें उस सेक्टर में गिरावट देखने को मिलती है तो हमें जो रिटर्न्स है वो भी कुछ खास मिलते हुए नहीं दिखेंगे। तो हमें उस केस में लॉस भी देखने को मिल सकता है। इसीलिए हमें अपने पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन क्यों ज़रूरी है, तो ये भी एक क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव के लिए। इसीलिए हमने एक अपने चैनल पर वीडियो बनाया है जिसमें हमने बताया है कि डाइवर्सिफिकेशन क्यों ज़रूरी है, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए म्यूचुअल फंड चूज करते हुए, डाइवर्सिफिकेशन नहीं करने के क्या नुकसान हो सकते हैं। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा। दोस्तों, अगर हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं और कंसिस्टेंट होकर म्यूचुअल फंड में कुछ पैसे अगर डालते हैं तो फ्यूचर में हम काफ़ी ह्यूज रिटर्न्स बना सकते हैं। अगर हम इंडेक्स फंड की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 12% का रिटर्न हमें इंडेक्स फंड से मिल जाता है। जैसे निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड होता है तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें 12% का एनुअल रिटर्न मिल सकता है। उसे हम बहुत ह्यूज रिटर्न नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो इंडेक्स फंड है, मतलब इंडेक्स की जो टॉप 50 कंपनी है उसके अंदर हमारा पैसा लगा हुआ है। तो जैसा हमारा निफ्टी 50 परफॉर्म करेगा उसी हिसाब से हमें रिटर्न देखने को मिलेंगे। अगर हमें थोड़े ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए तो हमें थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेना पड़ सकता है। उस केस में हम इंडेक्स फंड की जगह स्मॉल कैप फंड, सेक्टोरियल फंड, मिड कैप फंड की तरफ देखेंगे। दोस्तों, एवरेज अगर देखा जाए तो स्मॉल कैप से 18 से 20% का भी रिटर्न मिल सकता है, लेकिन क्योंकि हम इतने हाई रिटर्न्स को नहीं देखेंगे क्योंकि उस केस में जो हमारा रिस्क है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। क्योंकि स्मॉल कैप जो कंपनीज होती हैं वो हमेशा एक जैसा परफॉर्म नहीं करती हैं, कभी उनका स्टॉक डाउन भी जा सकता है जिसकी वजह से हमें लॉस भी देखने को मिल सकता है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले हमें अपने रिस्क को ज़रूर देखना होता है कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर बात किया जाए तो म्यूचुअल फंड से हमें 12 से 15% पर एनम का रिटर्न मिल जाता है। लेकिन अगर हम बिटकॉइन को देखें तो ये बात आप जानते ही होंगे कि बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है और दोस्तों 3 जनवरी 2009 को बिटकॉइन क्रिएट किया गया था। तो देख सकते हैं कि जो हमारा इंडेक्स है वो बहुत पहले से चलते आ रहा है, लेकिन बिटकॉइन बहुत नया है और जब ये लॉन्च हुआ था उस टाइम पे इसकी वैल्यू बहुत निग्लिजिबल थी। अगर हम आज देखें तो बिटकॉइन की वैल्यू बहुत हद तक बढ़ चुकी है।
अभी कुछ दिन पहले ही बिटकॉइन ने $1 लाख को क्रॉस कर लिया था। मतलब कि एक बिटकॉइन खरीदने के लिए हमें $1 लाख देने पड़ेंगे। और दोस्तों हम जानते हैं कि जो बिटकॉइन की सप्लाई है वो भी काफ़ी लिमिटेड है। दोस्तों जो बिटकॉइन की सप्लाई है वो ओनली 21 मिलियन ही है। मतलब बिटकॉइन जो है वो 21 मिलियन से ज़्यादा नहीं हो सकता। मतलब टोटल 21 मिलियन टोकन ही माइन किए जा सकते हैं। हालांकि अभी इसकी 100% माइनिंग नहीं हुई है, उसे कंप्लीट होने में अभी बहुत टाइम लगेगा। दोस्तों अगस्त 2011 में जो बिटकॉइन की वैल्यू थी वो केवल $10 की थी। मतलब अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली ₹850। तो आप देख सकते हैं उस समय इसकी वैल्यू कितनी कम हुआ करती थी। लेकिन अभी वो $1 लाख को टच कर चुका है। हालांकि अभी उसकी वैल्यू थोड़ी सी डाउन आई है। हालांकि अभी हमें बिटकॉइन $88,000 पे देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 2011 के अगस्त मंथ में ये हमें केवल $10 देखने को मिलता था, लेकिन अब इसकी वैल्यू कितनी हद तक बढ़ चुकी है। तो उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो लास्ट 13 साल में बिटकॉइन ने हमें एनुअली 98.6% का रिटर्न दिया है। यानी बिटकॉइन ने हमारे पैसे को हर साल लगभग 2 गुना कर दिया है। तो इससे हम देख सकते हैं कि हमें काफ़ी ह्यूज रिटर्न मिला है। लेकिन हमें ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि बिटकॉइन काफ़ी वोलेटाइल है, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी है। तो इसमें हर दिन 10 से 20% का अप एंड डाउन हमें देखने को मिल सकता है। कुछ दिन पहले बिटकॉइन ने $1 लाख को टच किया था, लेकिन आज वही बिटकॉइन हमें काफ़ी हद तक नीचे देखने को मिल रहा है। अभी इसकी करेंट वैल्यू $88,000 है। और दोस्तों अगर हम इसके मैक्सिमम चार्ट को देखें तो हम देख सकते हैं कि ये कई बार हमें काफ़ी नीचे जाते हुए देखने को मिल जाता है। जैसे आप देख सकते हैं 16 दिसंबर 2017 से लेके हमने 15 दिसंबर 2018 तक का टाइम फ्रेम लिया है। मतलब हम 1 साल का देख रहे हैं। तो 1 साल में हम देख सकते हैं कि ये 83% डाउन था। मतलब ऐसा भी श्योर शॉट नहीं है कि हमें हर साल दोगुने रिटर्न मिलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ 1 साल में ये बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई से 83% डाउन जा चुका था। मतलब अगर किसी ने इसके टॉप पे बाइंग की होती तो उसे कितना ह्यूज लॉस देखने को मिलता। फिर दोस्तों यहाँ भी हम देख सकते हैं, यहाँ भी बिटकॉइन 13 नवंबर 2021 से लेके 31 दिसंबर 2022 तक यानी लगभग 1 साल में अपने टॉप से 74.3% हमें डाउन देखने को मिला था। तो दोस्तों इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो बिटकॉइन है उसके अंदर वोलेटिलिटी बहुत नॉर्मल है। ये कभी भी अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी लो ट्रेड करते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों बिटकॉइन के अंदर SIP करने का एक नया ट्रेंड बन चुका है और कई लोग इसमें अपने पैसे को लगाते जा रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि बिटकॉइन में SIP करना कितना रिस्की हो सकता है? जैसा कि हमने अभी देखा, बिटकॉइन के अंदर हमें फॉल काफ़ी तेज़ी से देखने को मिल जाता है। हालांकि इसमें रिकवरी भी बहुत तेज़ होती है, लेकिन एक दिन में ये 10 to 20% का फॉल भी दिखा सकता है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही नहीं हुई तो आप अपने पूरे पैसे भी खो सकते हैं। दोस्तों मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन ये रियलिटी है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि बिटकॉइन में SIP करने के बाद आप रातों रात अमीर बन जाएंगे तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर मार्केट ने पलटी मारी तो आपको रिग्रेट करने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट करना काफ़ी रिस्की डिसीजन हो सकता है। लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप इसके अंदर भी SIP कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड है। और सप्लाई एंड डिमांड के रूल के हिसाब से अगर किसी चीज़ की सप्लाई लिमिटेड होती है एंड अगर उसका डिमांड लगातार बढ़ता है तो उसकी प्राइस भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिलती है। अभी क्रिप्टो करेंसी बहुत नया है, कई देशों ने इसे एक्सेप्ट किया है और कई देशों की तरफ से इसकी एक्सेप्टेंस नहीं देखने को मिली है। और अभी के हिसाब से इंडिया की तरफ से कोई भी इसके अंदर रूल रेगुलेशन देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन जो एल सल्वाडोर देश है वो पहला देश बना था जिसने बिटकॉइन को एज ए लीगल टेंडर एक्सेप्ट किया था। तो बिटकॉइन के अंदर अभी फ्यूचर में काफ़ी स्कोप है, क्योंकि कई लोग बिटकॉइन के बारे में जानेंगे, क्रिप्टो करेंसी फील्ड को एक्सप्लोर करेंगे, तो जाहिर सी बात है बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट ज़रूर करेंगे। और क्योंकि इसकी सप्लाई लिमिटेड है एंड डिमांड फ्यूचर में बढ़ सकती है, तो इसकी जो प्राइस हमें अभी देखने को मिल रही है वो फ्यूचर में इससे कहीं ज़्यादा होगी। तो अगर आप फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं और थोड़ा रिस्क भी लेना चाहते हैं तो बिटकॉइन एक आपके लिए सही अपॉर्चुनिटी लेकर आ सकता है।
और साथ ही साथ सही ऑप्शन भी हो सकता है आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि बिटकॉइन के अंदर एक दिन में 10 to 20% का फॉल होना नॉर्मल है। और अगर आप एक साल देखें तो बिटकॉइन हमें 80% डाउन देखने को मिला था। तो ये भी हो सकता है कि आपको 80 to 90% अपने पोर्टफोलियो लॉस में देखने को मिले। अगर आप इतना रिस्क ले सकते हैं तो यस, बिटकॉइन के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हमने अभी तो म्यूचुअल फंड को भी देख लिया, बिटकॉइन को भी देख लिया। अब क्वेश्चन ये होता है कि तो हमें बिटकॉइन में SIP करनी चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड में? तो दोनों में से कौन सा बेटर ऑप्शन है हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए? तो चलिए दोस्तों, कुछ पॉइंट्स पे कंपैरिजन करके देखते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट रहने वाला है वो है रिस्क फैक्टर। म्यूचुअल फंड रेगुलेटेड है और हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं उसके अंदर कि हमें कौन सा म्यूचुअल फंड लेना है। अगर हम सेक्टोरियल म्यूचुअल फंड लेते हैं तो फिर हमें अलग अलग सेक्टर के म्यूचुअल फंड लेने हो सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्लेक्सी कैप लेते हैं, निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड लेते हैं, तो उसमें आपको ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो देखने को मिल जाता है और ये एक तरह से आपके लिए सेफ्टी नेट का काम करता है। वहीं बिटकॉइन में वोलेटाइल मार्केट की वजह से आपका पोर्टफोलियो एक दिन में ही खाली हो सकता है। तो रिस्क के हिसाब से बिटकॉइन काफ़ी रिस्की है, ऑल्दो उसके अंदर बहुत हाई रिटर्न बन सकते हैं एक दिन के अंदर भी। लेकिन क्योंकि हम लोग रिस्क देख रहे हैं तो बिटकॉइन के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क है। सेकेंड, हम रिटर्न की बात करेंगे तो म्यूचुअल फंड ने कंसिस्टेंटली हमें रिटर्न दिया है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसी बारे में बात की थी कि हमें इंडेक्स फंड की तरफ से जो निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है उसे हमें एनुअली 12% का रिटर्न मिल जाता है। तो वहीं अगर हम बिटकॉइन को देखें तो लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन ने 98% का एनुअल ग्रोथ दिखाया है 2011 से लेकर 2025 तक। तो ये काफ़ी ह्यूज रिटर्न देखने को मिल रहा है व्हेन कंपेयर्ड विथ म्यूचुअल फंड्स। लेकिन एक बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड अपने ऑल टाइम हाई से कभी भी हमें 80 to 90% क्रैश होते हुए देखने को नहीं मिलता है। लेकिन बिटकॉइन के अंदर ये आम बात है, बहुत नॉर्मल सी बात है कि कभी भी आपके पैसे को जहां आप 10%, 20%, इवन 50% प्रॉफिट में देख रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद अगर आप देखते हैं, कुछ दिनों बाद अगर आप देखते हैं तो जो आपका पोर्टफोलियो है वो 50% प्रॉफिट से लेके सीधे लाल निशान में -10, -50% तक भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि वोलेटिलिटी क्रिप्टो मार्केट में बहुत ज़्यादा होती है। तो अब हम थर्ड फैक्टर को देखते हैं। जो थर्ड फैक्टर रहने वाला है वो है स्टेबिलिटी। आपको क्या ज़्यादा पसंद है, एक प्रिडिक्टेबल ग्रोथ या रोलर कोस्टर राइड? तो दोस्तों, अगर आप एक नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहते हैं, मतलब कि अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड एक बेटर चॉइस हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको भी रिस्क से इश्क है तो आप बिटकॉइन की तरफ देख सकते हैं, जिसमें हर रोज़ आपका स्ट्रेस लेवल काफ़ी हाई रह सकता है। तो दोस्तों, आज हमने बात की बिटकॉइन या फिर म्यूचुअल फंड, दोनों में से कौन सा बेटर हो सकता है। तो दोस्तों, अब आप बताइए कि आपने क्या डिसीजन लिया। आप इस बात को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप सोचते रहेंगे और डिसीजन नहीं लेंगे तो क्या आपको पता है कि आप एक बड़े फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं। तो क्या आप आज से 5 साल बाद ये कहना चाहेंगे कि काश मैंने भी सही टाइम पर सही डिसीजन लिया होता। इसीलिए दोस्तों, आज ये डिसीजन लीजिए कि आपके लिए क्या बेटर ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों, एक एग्जाम्पल से भी हम देख लेते हैं। 2021 में बिटकॉइन ने 60,000 तक का हाई टच किया था और कुछ महीने बाद ही ये गिर के $30,000 से नीचे आ गया था। जिन्होंने भी SIP स्टार्ट की थी, बिना सोचे समझे उन्होंने बड़ा लॉस उठाया था। और अगर आप भी बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करेंगे तो रिस्क आपको ही उठाना पड़ेगा। इसीलिए हमें सोच समझ के इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेना होता है। वहीं अगर उस टाइम पे म्यूचुअल फंड को देखें तो चाहे मार्केट थोड़ा ऊपर दिखे या फिर थोड़ा नीचे दिखे, अगर आपने सही तरीके से अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया है तो आप होने वाले हाई लॉस से खुद को बचा लेते हैं। जैसा कि मैंने एक वीडियो में भी बताया था कि एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट करना खतरनाक हो सकता है। डाइवर्सिफिकेशन करने से आप अपने रिस्क को कंट्रोल कर लेते हैं और एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी होता है। तो दोस्तों, आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है ये आपको डिसाइड करना होगा। मैंने दोनों पहलुओं की बात की है, बिटकॉइन की भी और म्यूचुअल फंड की। अगर आप स्टेडी लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहते हैं और रिस्क नहीं लेना चाहते तो म्यूचुअल फंड में SIP करना आपके लिए एक सेफ ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप रिस्क लेने का जुनून रखते हैं
और आपको मार्केट टाइमिंग का नॉलेज है तो बिटकॉइन में SIP करना भी एक एक्साइटिंग ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। बस सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें और सोच समझ कर ही डिसीजन लें। तो दोस्तों, जो ऊपर क्वेश्चन था कि कौन सी SIP आपको मिलियनेयर बना सकती है, तो इसका आंसर मुझे आशा है कि आपको मिल चुकी होगी कि ये केवल और केवल आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाते रहेंगे और आपको फ्यूचर के लिए तैयार करेंगे। नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।